गुड इवनिंग एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने पेपर 9 कैसे करना है वो देखा था। आज मैं आपको बताऊंगा पेपर नंबर 10 कॉर्पोरेट अकाउंट एंड ऑडिटिंग जो है आपके ग्रुप 2 का, उसको कैसे सॉल्व करना है, किस तरीके से उसमें आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, एग्जाम के अंदर पहले कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए, ठीक है, टाइमिंग स्ट्रेटजी आपकी क्या रहेगी, अगर कोई क्वेश्चन टफ निकलता है तो आपको क्या करना रहेगा। वो सारी चीजें मैं आज आपको इस पेपर में पेपर नंबर 10 के बारे में बता रहा हूँ। ओके, चलिए, तो जो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि कैसे आप मैक्सिमम मार्क्स इसके अंदर अटेंड कर पाओगे, तो सबसे बड़ा जो जैकपॉट राउंड है मैंने आपको पहले भी बताया, वो दैट इज योर एमसीक्यूज। क्या करना है आपको उसके लिए? वेरी सिंपल, मॉड्यूल पास्ट पेपर, मॉडल पेपर्स। एंड मॉडल पेपर्स भी कौन से? सारे पास्ट ईयर के जितने भी दिए, ठीक है, वेबसाइट पे अवेलेबल है, वो सारे कर लो। एंड क्वेश्चन बैंक जो इंस्टीट्यूट ने अपलोड किया है वो आप कर लो, ठीक है। यहाँ पे आप आराम से 30 में से 20 तो मिनिमम आपको अचीव करने ही चाहिए। अब मेन क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं पहले वो देख लेते हैं, जहां पे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और 2 का ए बी 7 मार्क्स के होंगे, टोटल 14 मार्क्स, जिसके अंदर मॉड्यूल 1 आपका होगा इक्विटी प्रेफरेंस बोनस इसॉप राइट बाईबैक डिबेंचर अंडर राइटिंग एटसेट्रा। बहुत ही लेंथी माना जाता है ये यूनिट, ठीक है। और प्रोबेबल है इसके अंदर कि इस बार शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस, बाईबैक या डिबेंचर में से कोई भी दो क्वेश्चन यहाँ पे होंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा वो आपका फाइनल अकाउंट के ऊपर होगा, प्योर 14 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा, मॉड्यूल 2 से आएगा आपका ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 का ए बी जो है आपके मॉड्यूल नंबर 4 से बिलोंग करता है, जिसके अंदर आपको याद रखना है कि 4A जो है वो ऑलमोस्ट हर पेपर में पूछा जाता है। और ऑप्शन में इंश्योरेंस या इलेक्ट्रिसिटी में से कोई एक हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा चांसेस किसके इसके अंदर? इंश्योरेंस की हाई प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अच्छा, बैंकिंग में क्या पूछा जा सकता है? प्रोबेबल है करके सभी जाना है आपको, जो मुझे लग रहा है इस बार होना चाहिए, P&L, ROBD वाले क्वेश्चन, NDIGC वाले क्वेश्चन। इंश्योरेंस के अंदर आपको रेवेन्यू अकाउंट वाला क्वेश्चन, जिसके अंदर मैंने आपको समझाया था वो अपने प्रीमियम अकाउंट बनाते हैं, क्लेम का शेड्यूल बनाते हैं, कमीशन का, वो वाले क्वेश्चन। लाइफ एश्योरेंस फंड वाला क्वेश्चन हो सकता है। और इलेक्ट्रिसिटी पूछा तो रिटर्न ऑन इक्विटी वाला क्वेश्चन उसके अंदर हो सकता है 7 मार्क्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 के ए में आपको कैश फ्लो पूछा जाता है, डायरेक्ट मेथड सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है उसके अंदर, मॉड्यूल 3 से आपका कैश फ्लो का क्वेश्चन आएगा। और बी जो होगा वो इंड एस होगा आपका मॉड्यूल 5, जिसके अंदर प्रोबेबल है कि इस बार इंड एस 28 एंड इंड एस 2 जो कि इन्वेंट्री है वो आपको पूछा जाए। अब उसके बाद शुरू हो जाता है आपके ऑडिट के सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपका ऑडिट का रहेगा, मॉड्यूल 6 में से। क्वेश्चन नंबर 7 मॉड्यूल 7 में से ऑडिट का क्वेश्चन रहेगा। फिर 7 का ए बी दोनों मॉड्यूल 7 में से आते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 8 अगेन मॉड्यूल 7 में से आता है। एंड क्वेश्चन नंबर 8 का बी जो है वो मॉड्यूल नंबर 8 से आपका आता है। ये आपका पेपर पैटर्न होता है, राइट। नाउ जिसका थ्योरी में ज्यादा ग्रिप है, उसको लगता है यार थ्योरी बराबर हो जाती है, अच्छे से हो जाती है, रट्टा मारने में जो मास्टर है, ठीक है, उनको कौन कौन से क्वेश्चन करने चाहिए या कौन कौन से मॉड्यूल पे उनको फोकस करना है पेपर नंबर 10 में अच्छा स्कोर करने के लिए, तो आपको क्वेश्चन 6 AB अचीव करना है, ठीक है। 6 AB को आप कैसे अचीव करोगे, मतलब कैसे अटेम्प्ट करोगे, अचीव इन सेंस की किस तरीके से आप उसको कंप्लीट करोगे। तो ए बी करने के लिए आपको मॉड्यूल नंबर 6 एंड 7 को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे थ्योरी करने वालों के लिए मॉड्यूल 6, मॉड्यूल 7 एंड मॉड्यूल 8 ये जैकपॉट है, जिसके अंदर अकेला मॉड्यूल 7 जो है वो 28 मार्क का होता है। ये अभी तक जो ट्रेंड चलता आ रहा है उसकी बात कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 कर लीजिए, क्वेश्चन 7 का ए बी कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 का ए बी कर लीजिए, जिसको, ठीक है, थ्योरेटिकल टॉपिक से बहुत ही ज्यादा लव एंड अफेक्शन है, वो इन 3 क्वेश्चंस के साथ जाए। लेकिन यहाँ पे भी उनका काम खत्म नहीं होगा, आपको कुछ प्रैक्टिकल चैप्टर तो करने ही रहेंगे। अगर आप थ्योरी पे ज्यादा फोकस करते हो तो आपको साथ में कौन से प्रैक्टिकल मॉड्यूल करने चाहिए? तो आपको मॉड्यूल 4 करना चाहिए, वो कंपेरेटिवली बहुत इजी है, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड इलेक्ट्रिसिटी वाला। एंड आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो कि मॉड्यूल 2 है, फाइनल अकाउंट करना चाहिए। अब कई सारे बच्चों को लगता है कि सर फाइनल अकाउंट तो बहुत टफ है। फाइनल अकाउंट टफ नहीं है, फाइनल अकाउंट में आपको स्कोर करना नहीं आता है। फाइनल अकाउंट में आप लोग क्या सोचते हो कि बैलेंस शीट टैली होती है तभी सब कुछ होता है? नहीं, मार्किंग सिस्टम में आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूं कि स्टेप बाय स्टेप के मार्किंग मिलती है अपने को, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप की जो मार्किंग रहेगी उसके हिसाब से अपना स्कोर जो है वो नक्की होता है। सो व्हाट यू शुड डू, आपको एटलीस्ट ट्रायल बैलेंस तो खाली करनी आती होगी। लास्ट में जाते जाते टाइम नहीं बचा तो आप खाली ट्रायल बैलेंस भी खाली करके आओगे ना, तो 4 से 5 मार्क वो हंसते हंसते दे देगा एग्जामिनर। एडजस्टमेंट 5-6 पूछे, उसमें से 3-4 तो बेसिक एडजस्टमेंट होते हैं हमेशा, उतना आप कर लो ना, तो आप इस 14 मार्क के क्वेश्चन में आराम से
7 से 8 मार्क अचीव कर सकते हो नॉर्मल तरीके से करने पे। ठीक है, तो जब आप ऑडिट के सारे क्वेश्चन कर लेते हो तो लगभग लगभग 42 मार्क का आपका ऑडिट का थियोरेटिकल पोर्शन कवर हो जाता है। 14 मार्क का आपका यहाँ पे मॉड्यूल 4 कवर हो जाता है, एंड 14 मार्क का आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कवर हो जाता है। एमसीक्यू का जैकपॉट अलग से, उसकी मैं बात ही नहीं कर रहा हूं यहाँ पे। अब जिनको प्रैक्टिकल में ज्यादा ग्रिप है, व्हाट दे शुड डू, उनको करना है फाइनल अकाउंट, क्योंकि एज आई सेड अबव कि फाइनल अकाउंट में आप आराम से हंसते हंसते 8-10 ला सकते हो। क्वेश्चन 4 मतलब मॉड्यूल 4 का ए बी बैंकिंग इंश्योरेंस इलेक्ट्रिसिटी करना है, एंड क्वेश्चन नंबर 5 का ए बी दैट मीन्स की कैश फ्लो एंड इंड एएस जो है वो उनको करना है। ठीक है, ये मैं बेसिक बता रहा हूँ, करने को तो बहुत सारी चीजें हैं, बट इजी वे में कौन से चैप्टर आप प्रायोरिटी पे कर सकते हो जिसमें कम टाइम लगेगा, कम एफर्ट लगेगा और आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। ये 3 करने के बाद कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक आपको करने पड़ेंगे। उसमें आप कौन सा थ्योरेटिकल टॉपिक करोगे, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो कि मॉड्यूल 7 है वो 14 मार्क का है, एंड क्वेश्चन 8 जो आएगा जिसमें मॉड्यूल 7 एंड मॉड्यूल 8 का, मतलब अकेला मॉड्यूल 7 कर लो ना, बहुत हो गया। और मॉड्यूल 8 तो बहुत इजी है, आप एक पैटर्न उसके अंदर फिक्स कर दो, मॉड्यूल 8 का एक फिक्स क्वेश्चन आता है और उसमें आपको वो फिक्स पैटर्न से आंसर देना होता है। ठीक है, तो ये जिनको प्रैक्टिकल से ज्यादा लव एंड अफेक्शन है उनके लिए। चलो, जिनका दोनों ही अच्छा है उनको क्या स्ट्रेटजी के साथ पेपर लिखना चाहिए, कौन से क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन करना चाहिए, दे शुड गो फॉर क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका इक्विटी प्रेफरेंस वाला होगा वो, देन क्वेश्चन नंबर 3 फाइनल अकाउंट, क्वेश्चन नंबर 4 अपना बैंकिंग इलेक्ट्रिसिटी वाला, 5 नंबर जो होगा हमारा क्वेश्चन नंबर वो इंड एएस एंड कैश फ्लो का, एंड क्वेश्चन नंबर 7 या फिर क्वेश्चन नंबर 8 में से कोई भी एक करना है। टाइम कम बचता है या फिर कुछ प्रॉब्लम है, भूल गए हो, तो क्वेश्चन नंबर 8 के साथ जाओ, जिसके अंदर ए आपको आता होगा तो शायद बी नहीं आएगा अगर आपने मॉड्यूल 7 ऑडिट का अच्छे से नहीं किया है। देखो, मेरा एक सिंपल मानना है कि अगर आप 100 मार्क्स की प्रिपरेशन करके जा रहे हो ना और उसके लिए आप टेंशन में हो ना, तो आप बेवकूफ। आप 100 के करने के चक्कर में आपको जो 70-80 मार्क का श्योरिटी के साथ आता है ना, आप उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हो। सो कभी कभार एक आध चैप्टर रह जाता है तो रह जाता है, क्या ही फर्क पड़ गया, लोड मत लीजिए। सब कुछ करने के चक्कर में कुछ भी नहीं होता है कई बार। पहला टारगेट रखिए कि आप 70-80 मार्क का श्योरिटी के साथ जाइए, कि भाई मुझे पास होने के लिए मिनिमम इतना करना है और मुझे अच्छा स्कोर करने के लिए मैक्सिमम इतना करना है। ये दो चीजें करके जाइए, करके पूरा जाइए, लेकिन प्रायोरिटी फिक्स करनी पड़ेगी। और प्रायोरिटी मेरी यहाँ पे ये कहती है कि आप क्वेश्चन जो भी अटेम्प्ट करो 70-80 मार्क्स का आपको पहले सिक्योर करना चाहिए, बाकी के 30 मार्क्स 20-30 मार्क्स का आपको बाद में देखना चाहिए। ठीक है, चलिए, जिनको सिर्फ पास होना है कॉर्पोरेट के पेपर में, तो अगेन आई सेड जो मैंने हर पेपर में बोला हुआ ही है, कि मैं ऐसा मान लेता हूं कि आप लोग एमसीक्यू में 18 मार्क्स रफली अज्यूम करके कि आप अचीव कर लोगे। आपको मॉड्यूल 4 करना है जो आपके लिए जैकपॉट होगा, क्योंकि इजी है, आप आराम से उसको कर सकते हो और पास हो सकते हो। फिर आपको करना है मॉड्यूल 2 जो फाइनल अकाउंट होगा, जिसमें आप सिर्फ ट्रायल बैलेंस खाली कर लो या 2-4 एडजस्टमेंट की इफेक्ट्स दे दो, आप आराम से इसमें 8-10 स्कोर कर सकते हो। और उसके बाद आपको थियोरी का मॉड्यूल 6 एंड मॉड्यूल 8, 7 इसलिए नहीं डाला बिकॉज 7 बहुत लेंथी है, 6 और 8 जो है वो आप इजीली कंप्लीट कभी भी कर पाओगे। तो ये 4 स्टेप अगर आप कर देते हो तो रफली लफली अगर आप देखोगे तो 60 मार्क्स जितना जो है वो आपका अचीव हो रहा है। अगेन, ये एटलीस्ट 4 स्टेप आपको करने होते हैं सेफ साइड के लिए। बट अगर आपको थोड़ा लिटिल बिट अच्छा स्कोर करना है, देन स्टेप नंबर 5 आप मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 7 के साथ जा सकते हो। अगर आप मॉड्यूल 7 के साथ जाते हो तो याद रखना 28 मार्क्स के टॉपिक आप कवर कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर मॉड्यूल 1 के साथ आपको जाना पड़ेगा, या मॉड्यूल 7 में कुछ सिलेक्टिव मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कर लो, तो आपके 7-8 मार्क जो है या 14 मार्क जो है वहां पे स्कोर हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जिनको पास होना है वो तो एमसीक्यू अच्छे से कर ले, और जो जो मॉड्यूल मैंने बोले प्रायोरिटी पे, ठीक है, मॉड्यूल 4 हो गया, मॉड्यूल 2 हो गया, एंड मॉड्यूल 6 एंड 8 हो गया, ये वाले मॉड्यूल जो है वो प्रायोरिटी पे करे तो उनका काम हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन रेज होता है कि सर कॉर्पोरेट का पेपर कैसे स्टार्ट करें। आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, मैं पैटर्न आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 के ए और बी में जा रहे हो तो पहले 2 का ए और बी आपने पढ़ा, और पढ़ने पे आपको पता चला कि भाई क्वेश्चन नंबर 2 का ए और क्वेश्चन नंबर 2 का बी आपको दोनों आते हैं, गो फॉर दिस। वेट नहीं करना है, आगे क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, सारे क्वेश्चन एक साथ नहीं पढ़ने, सारे क्वेश्चन एक साथ पढ़ने में आप बार बार वही गलती करोगे। अगर कोई एक आध क्वेश्चन वहां पे हैवी निकल गया जो आपने देखा नहीं है, बहुत टफ लग रहा है, तो फिर बाकी सारे क्वेश्चन में उसकी इफेक्ट पड़ती है, क्योंकि दिमाग में ना वो एक चीज स्टार्ट हो जाती है कि अरे यार वो क्वेश्चन टफ आता है,
टफ है, मुझे नहीं आया तो उसमें गड़बड़ हो गई, तो ये सारी चीजें आपके जहन में चलेगी। सो बेटर खाली क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। इफ यू आर 100% श्योर ए और बी दोनों आते हैं, या फिर आपको ऐसा है कि 70% श्योरिटी है, ए पूरा आता है, बी में आधा अधूरा है, आप क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर दो। फिर आपको करना रहेगा क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 जो है वो आपके मॉड्यूल 4 से आता है, 14 मार्क्स के अंदर आप आराम से सिक्योर कर सकते हो। देन आपको क्वेश्चन नंबर 5 करना है, जिसमें कैश फ्लो एंड इन डेज का क्वेश्चन है, जो आपको 14 मार्क्स सिक्योर करके देता है। ठीक है। उसके बाद आपको करना है क्वेश्चन नंबर 3, जो मोस्ट प्रोबेबली आपको 10 मार्क जितना आपको मैक्सिमम कवर करके देगा, फाइनल अकाउंट वाला। ठीक है। बट आपको ध्यान रखना है, ये फाइनल अकाउंट वाला क्वेश्चन आपको हमेशा लास्ट में करना है। लास्ट के जो 30 मिनट्स बचते हैं उसके लिए इस क्वेश्चन के लिए जगह रखनी है अपने को। बाकी पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन 1, देन क्वेश्चन नंबर 4, देन क्वेश्चन नंबर 5, फिर क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। 6 चेक करो, पूरा आता है तो कर लो शुरू। 7 चेक कर लो, 8 चेक कर लो, ये 3 आपको चेक करने पड़ेंगे। लास्ट में जो टाइम बचेगा उसमें आप कौन सा करोगे, क्वेश्चन नंबर 3, जो आपके फाइनल अकाउंट का होगा। तो इस तरीके से आपको पेपर अटेंड करना चाहिए। अगेन मेरी बात मानो, लिमिटेड मैं नहीं बोल रहा हूं कि लिमिटेड करना चाहिए, आप करो, सब कुछ करके जाओ, लेकिन लास्ट मिनट पे जब आपको पैनिक क्रिएट हो रहा हो ना, तो कुछ चीजें ऐसी कर दो कि यार इतने मॉड्यूल में पहली प्रायोरिटी पे सेफ साइड में रखता हूं। अगर आपने उतने मॉड्यूल कर दिए तो आप फेल नहीं होने वाले, ये कंफर्म हो जाएगा। ठीक है। हाँ, बट बाकी के एक्स्ट्रा आपको टाइम मिले तो वो ज्यादा प्रायोरिटी पे आप करना, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आप 4 मॉड्यूल ऐसे साइड में रखो जो हाईएस्ट स्कोर कवर करने में आपको हेल्प करेगा, और उसके साथ साथ वो इजी चैप्टर भी होने चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन नंबर 2 का ए भी हो गया, फिर क्वेश्चन 4 करना चाहिए, ये मैंने पैटर्न बताया। अगर मैं इजी मॉड्यूल्स की बात करूं, तो मेरे हिसाब से आपका मॉड्यूल 2 आपको देखने की भी जरूरत नहीं है, फाइनल अकाउंट वाला। आप मॉड्यूल 4 जो है वो बहुत इजी है, उसके साथ आपको जाना चाहिए फर्स्ट प्रायोरिटी पे। मॉड्यूल 5 के साथ आपको जाना चाहिए, और मॉड्यूल 3, क्योंकि 5 और 3 का कंबाइन क्वेश्चन होता है इसके अंदर, इसलिए अगर आप ये 3 मॉड्यूल कर देते हो अच्छे से, ठीक है, प्रायोरिटी के ऊपर, तो आपके पास होने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। इसके बाद आप मॉड्यूल 1 पे मूव कीजिए, या फिर आपके जो रिस्पेक्टिव थियरी टॉपिक है जिसमें आपकी ग्रिप है, आपको उसमें मूव करना चाहिए। तो ये था कॉर्पोरेट का पेपर स्टाइल, कैसे क्या करना चाहिए आपको, उसके बारे में मैंने आपको बताया। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर अभी भी आपको लग रहा है कि कहीं पे कंफ्यूजन है कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो आप मुझे कमेंट में लिख लीजिएगा, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा उसके ऊपर। ओके। तो चलिए, पेपर 10 मैंने आपको कंप्लीटली समझा दिया। कहीं पे भी आपको क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप मुझे पूछ लेना। ओके, चलिए, बाय बाय।